राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 दिसंबर को है सौमंती अमावस्या। तो हर सुहागिन स्त्री सौमंती अमावस्या पर किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इस साल कुछ लड़कियों की नई शादी हुई होगी, तो उन लोगों के लिए एक विशेष बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अमावस्या के दिन कभी भी सिर नहीं धोया जाता, और जब भी आप कभी भी कोई पूजा पाठ करें तो कभी भी खुले सिर ना करें। ये चीज़ मैंने आपको जानबूझकर दिखाई है। तो अगर आप बालों को अगर नहीं गूंथते हैं, मतलब चोटी नहीं बनाते हैं, तो कम से कम बालों में क्लेचर या रबड़ जो है ना लगाकर ही पूजा करें। तो मैंने अपने बालों में ना जो है ना क्लेचर लगा के रखा है, और हमेशा सर ढककर पूजा करनी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ, सबसे पहले हल्दी से उस जगह को लीप रही हूँ जहाँ पर मैं पूजा करने वाली हूँ। और भूल कर भी शादीशुदा महिला को अमावस्या के दिन सिर नहीं धोना है। हमेशा पूजा पाठ इस तरह से सिर ढककर आपको करना है। तो मैंने आज जो है ना जानबूझकर अपना बाल जो है ना मैंने ओपन किए हुए हैं, ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं कि इस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैंने हल्दी से उस जगह को लीप लिया है। इसके बाद जो है ना मैं उसी जगह पर आटे से या हल्दी से जो है ना आप चौक पूर लें। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता तो केवल आप अकेला स्वास्तिक भी बना सकते हैं। शुरू करने से पहले देख लीजिए आप पूजा सामग्री। अगर आप सौमंती अमावस्या पर पहली बार पूजा कर रही हैं तो आपको नारियल से परिक्रमा देनी है। आपको 108 नारियल लेने हैं, और नारियल से जो है ना 108 परिक्रमा देनी है। अगर आप कई बार दे चुकी हैं तो इस तरह से आप सुहाग के सामान से भी जो है ना परिक्रमा दे सकती हैं। मैंने यहाँ पे कंगा ले लिया है, रबड़ ले लिए हैं, नेल पॉलिश ली है, मांग भरने वाला सिंदूर लिया है, बिंदी लिया है। पूरा सामान जो है ना 108 है। इसके बाद मैंने भोग के लिए मिठाई ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, रोली, चावल, हल्दी, घी और फूल। और हल्दी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। महावर आपको लेना है, और यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। इसके बाद जो है ना चलिए हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे। पूजा करने से पहले तुलसी मैया पर आप जो है ना चुन्नी ज़रूर उड़ा दें। तो मैंने तो पीले कलर का कपड़ा बहुत पहले ही उड़ा दिया था। अगर आपकी तुलसी मैया पर पीले कलर का कपड़ा अगर आपने नहीं उड़ा के रखा है तो सबसे पहले उन्हें कपड़ा उड़ाएं। उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको जल देना है। सर्दियों में ज़्यादा जल मत देना, वरना खराब हो जाती है। अभी सर्दी का समय है ना, तो थोड़ा सा जल आपको देना है। इसी में जल देने के बाद रोली से आपको टीका करना है, चावल चढ़ाने हैं, चूड़ियाँ ज़रूर पहनानी है, छोटी सी एक बिंदी लगा देनी है, और हल्दी महावर ज़रूर चढ़ाया जाता है सौमंती अमावस्या पर। तो कैसे चढ़ाना है, हल्दी और महावर की टिपकियाँ लगाई जाती हैं। तो मैंने 1 कटोरी में महावर घोल लिया है और 1 कटोरी में मैंने हल्दी घोल ली है। और इस तरह से आपको छोटी छोटी सी जो है ना 108 टिपकियाँ लगानी है। अगर आप पर 108 टिपकियाँ नहीं लग पा रही हैं तो आप 11-21 भी लगा सकते हैं। वैसे सौमंती अमावस्या पर जो है ना 108 टिपकियों का ही महत्व होता है। इसके बाद आपको होम करना है, जिसे हवन भी कहते हैं। तो होम अगर आप करते हैं और उसमें जो भी आपने मिठाई बनाई होती है अगर उसका भोग लगाते हैं तो वो देवी देवताओं पर बहुत जल्दी जो है ना पहुंच जाता है। तो हम छोटा सा यहाँ पर होम करेंगे। उससे पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। वैसे आप चाहे तो दीपक शुरू में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी इसलिए मैं अभी प्रज्वलित कर रही हूँ। तो घी का दीपक जला लीजिए, और यहाँ पर होम को भी जो है ना मैं तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो नारियल से होम कर सकते हैं, आप चाहे तो गाय के गोबर का जो उपला होता है या संवेदा होती है हवन की, तो उन पर भी आप हवन कर सकती है, जो आपके पास उपलब्ध हो। तो मैंने यहाँ पर हवन को प्रज्वलित कर लिया है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, बट कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना साकल अगर आपके पास है तो साकल से जो है ना आहुति दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा घी लेकर आप अग्नि पर जो है ना डाल दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको इसमें भोग लगाना है। तो शक्कर का लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या अपने को हलवा, या वैसे तो ज़्यादातर खीर बनाई जाती है अमावस्या पे, तो खीर का इसमें भोग लगा दें। और भोग लगाने के बाद जो है ना आपको जल का आचमन करवाना है। भी हमने कर लिया है। तो इसके बाद करेंगे हम फेरी की तैयारी। तो 108 फेरी की जाती हैं तुलसी मैया की। इस दिन आप पीपल की भी 108 फेरी कर सकते हैं। तुलसी देखिए हर घर में होती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 108 फेरी करूंगी, और एक एक सुहाग का सामान जो है ना तुलसी मैया पर इस तरह से मैं चढ़ाती जाऊंगी, जैसे कि मैं आप पर वीडियो पर जो है ना दिखा रही हूँ। अगर आप 108 फेरी नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है या अन्य कोई वजह भी है, तो इस सामान आपको 108 ही चढ़ाना है। आप 11, 21, 51 जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतनी आप फेरी लगा दीजिए, लेकिन सामान आपको
108 ही चढ़ाना चाहिए। फिर बाद में इस सामान का क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरह से आपको फेरी करना है। आप इस समय तुलसी मैया के गीत भी गा सकती हैं, भजन भी गा सकती हैं, और आपको कान्हा जी के भजन आते हैं तो वो भी आप गा सकती हैं। और फेरी करने के बाद जो है ना हमें आरती की तैयारी करनी है। तो हाथ जोड़कर मैं तुलसी मैया से प्रार्थना करूँगी कि हम सबके सुहाग को वो सलामत रखे। और इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको खड़े होकर एक प्लेट में आरती रखकर इस तरह से आपको आरती गानी है। अगर आपको तुलसी मैया की आरती नहीं आती तो घंटी बजाकर आप 7 बार जो है ना इस तरह से आरती घुमा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में घुमा कर बता रही हूँ। घंटी आपको ज़रूर बजानी है। और ध्यान रखना है ओपन बाल करके कभी पूजा ना करें, हमेशा क्लेचर या रबड़ ज़रूर लगा दें। मेरे ओपन बालों को देखकर आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होना, बार बार मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ओपन बाल नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में, मैंने जानबूझकर किए हैं, ताकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको नहीं करना है। क्लेचर या रबड़ उसमें ज़रूर लगा के रखें। बालों को बांध कर पूजा की जाती है। इसके बाद आपको 108 सामान का आपको क्या करना है, तो ये जो 108 सुहाग का सामान हमने सौमंती अमावस्या पे चढ़ाया है, इसे जो है ना दान दिया जाता है। तो सारी सुहागनों को जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा करके सब सुहागनों को दान करना है। कहते हैं जितना सुहाग का सामान दान किया जाता है उतनी ही हमारे सुहाग की उम्र जो है ना बढ़ती है, क्योंकि दान ही इसीलिए किया जाता है कि वो जो है ना दुगना तिगना होकर जो है ना हमें प्राप्त हो। इसीलिए दान पुण्य का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो ये सारा सामान आपको दान करना है। इसमें से कोई भी सामान आपको अपने पास नहीं रखना है। नंद, सास और अपनी जिठानियाँ, जो भी आपकी मानधान है उनको आप दान कर दीजिए। अगर कोई इस तरह के आपके पास नहीं रहते हैं तो आप अपनी फ्रेंड को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और बाद में जो है ना जो हमने तुलसी पर हल्दी और महावर चढ़ाया था उसे अपने पैरों में आप ज़रूर लगाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।